नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कविता आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और कविता अच्छी लगेगी तो आप सभी लोग अपनी राय और अपना प्यार इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए एक कविता आप सभी तक पहुँचाऊँगा कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं। कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई मोल नहीं। कि संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, कि संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम इस उम्मीद में रहते हैं कि जब हम किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में रहें, किसी प्रॉब्लम को फेस करते रहें, तो उस टाइम हमें उन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं। लेकिन ऐसा कभी होता है कि उन लोगों का साथ नहीं मिल पाता है। तो जब हम तकलीफ़ में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, उस टाइम हमें अगर उन अपनों का साथ नहीं मिलता है और बाद में जब हम उस फेस को सह लेते हैं, उस प्रॉब्लम को झेल लेते हैं, उसके बाद अगर हमें लोगों का अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उसका कोई मतलब, कोई मोल नहीं रहता है। तो ये कविता में यही बोला गया है कि जब संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, कि संबंध चाहे दोस्ती का हो, चाहे अपना परिवार फैमिली का हो, कि जब दुख में साथ न दे अपना, कि फिर संबंध कोई भी हो लेकिन जब दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। कि छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज़ यहाँ, कि छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज़ यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई मोल नहीं। मन कटु वाणी से आघत हो, आघात मतलब चोट लगना, कि मन कटु वाणी से आघत हो, भीतर तक छलनी कर जाए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि मन कटु वाणी से आघत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई मोल नहीं। अगर किसी की बातों को लेकर अगर हमारे मन में बहुत सारी समस्याएं, किसी की बातों को लेकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलने लगते हैं और उनकी बातें हमें ज़रा सी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, बहुत तकलीफ़ होती है बातों को सुनकर। तो उस टाइम जब हम उस तकलीफ़ को तो बयान नहीं कर सकते हैं सामने वाले इंसान को, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि कविता में कहा गया है कि मन कटु वाणी से आघत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई मोल नहीं। और एक इस कविता की आखिरी आखिरी लाइन आप सभी तक पहुंचाऊंगा कि सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो, कि सुख चाहे जितने, सुख का साधन चाहे जितना हो, पर काया रोगों का घर हो, काया मीन्स शरीर, कि सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का, कि फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई मोल नहीं। जी हाँ, हम अपनी लाइफ में बहुत दौड़ भाग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं दो चार पैसे कमाने के लिए, और आखिर में क्या होता है कि हम पैसे कमाते कमाते इतने मशगूल हो जाते हैं अपने आप में कि हम अपने आप पे टाइम नहीं दे पाते हैं, ना ही अपने फिजिकली पे, ना ही अपने खान पीन पे, ना ही
सोने उठने बैठने आराम पे किसी भी चीज़ों को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आखिर में क्या होता है कि यही चीज़ें जो होती है वो आखिर में हमें परेशान करती है कि हम पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो जो सुख चैन होता है वो नहीं कमा पाते, अपनी फिजिकली हेल्थ नहीं कमा पाते हैं, और फिर वही कमाए हुए पैसे को अपनी हेल्थ बनाने में लगाते हैं। तो एक चीज़ चेन हो जाती है, एक चेन होती है कि हम तो अपने आप को बेचकर पैसे कमाते हैं और फिर उसी पैसे को लगाकर फिर अपने आप को खरीदते हैं। तो इस कविता में यही था कि सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई मोल नहीं। तो एक बड़ी प्यारी सी कविता आप सभी लोगों तक पहुंचाया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को तक ये कविता पहुंचेगी और आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और